Hello dear friends, today we will discuss about the 15 most important question of botany for the year 2023 NEET examination. चलिए शुरू करते हैं, पहले ही क्वेश्चन से देख लेते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है इन ह्यूमन बीइंग्स वेयर जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी रिप्रेजेंट डार्क स्किन, ओके, एंड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी इट रिप्रेजेंट द लाइट स्किन कलर, and capital A, small a, capital B, small b, capital C, small c represent intermediate skin color. The pattern of genetic inheritance can be. ठीक है, उसमें एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप देखेंगे तो तीन जीन्स है या तीन एलील्स हैं जो कि एक करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं. तो जब ऐसा होता है तो हम उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. वी कॉल इट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. तो हमारे पास दो ऑप्शन तो ये कट हो गए, हमारे पास दो ऑप्शन बचे, पॉलीजेनिक एंड क्वालिटेटिव एंड पॉलीजेनिक एंड क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव में क्या होता है और क्वांटिटेटिव में क्या फ़र्क होता है मैं अभी आपको बता दूँ. आप देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब डोमिनेंट जीन एक साथ हैं, ये सारे के सारे डोमिनेंट जीन हैं, तब आपका स्किन कलर कैसा आ रहा है, डार्क आ रहा है. जब आपके रिसेसिव जीन एक साथ है तो कैसा आ रहा है, लाइट स्किन कलर आ रहा है. पर जब ये दोनों एक साथ हैं, मतलब कि हाफ आर द डोमिनेंट हाफ आर द recessive, means the skin color is intermediate, means this is quantitative effect either of the recessive allele or either of the dominant allele. तो अगर हम ये देखें तो ये हमारा आंसर हो गया इस हिसाब से दी डी ऑप्शन, पॉलीजेनिक एंड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. ऑलराइट, वी मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन से हमसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट करें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है. इसमें ये दे रखा है कि भाई गैमीट्स जो हैं, गैमीट्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस फ्रॉम डिप्लॉयड पेरेंट बॉडी. नहीं भी, हैप्लॉयड पेरेंट बॉडी से भी प्रोड्यूस होता है, एल्गी से भी प्रोड्यूस होता है, ब्रायोफाइट से प्रोड्यूस होता है, दोनों के दोनों हैप्लॉयड ही तो हैं. अगला ये गलत हो गया, ये पहला ऑप्शन, पहला जो स्टेटमेंट है गलत हो गया. दूसरा हमारा स्टेटमेंट है मियोसाइट और स्पोरोसाइट इन ऑल प्लांट. सब में मियोसाइट आपका स्पोरोसाइट नहीं होता है. मियोसाइट आर दो सेल विच आर गोइंग टू गिव राइज टू जर्म सेल्स, गैमीट्स. ओके, ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है. अगला स्टेटमेंट है द जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट हैव डिप्लॉयड पेरेंट बॉडी. करेक्ट है, जिम्नोस्पर्म का और टेरिडोफाइट का दोनों का आपका प्लांट बॉडी कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है. अगला ऑप्शन हमारे पास, अगला स्टेटमेंट हमारे पास इन सीडेड प्लांट द पॉलन ग्रेन्स आर कैरियर ऑफ मेल गैमेट. बिल्कुल सही बात है, जिम्नोस्पर्म आपके सीडेड प्लांट है, एंजियोस्पर्म आपके सीडेड प्लांट है, दोनों में ही क्या होता है, पॉलन ग्रेन पाया जाता है एंड दे आर द कैरियर ऑफ male gametes. So according to this we can go with the option B. Option B, third and fourth statement is correct. अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, which of the following statement is true. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. फ्लो ऑफ एनर्जी इन डिट्राइटस टाइप ऑफ फूड चेन इज साइक्लिक. नहीं भी, साइक्लिक नहीं होती, फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा डायरेक्शनल रहेगा. तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया. ठीक है, अगला स्टेटमेंट है हमारा कि इंसेक्टिवोरस प्लांट आर प्रेजेंट ओनली एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन. इंसेक्टिवोरस प्लांट आपका सिर्फ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे होगा, ये कहना तो गलत है, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ प्रोड्यूसर, तो वो तब तो फर्स्ट लेवल पे होगा. अगर व्हेन इट इज ईटिंग अ इंसेक्ट तो ये अगले लेवल पे भी पहुंच सकता है. तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया. तो ऑल ऑफ द अबव तो आंसर वैसे ही नहीं रहा. आपके पास क्या बचा, ट्रॉपिक लेवल ऑफ मैन इज नॉट फिक्स्ड इन अ फूड चेन. बिल्कुल सही बात है ना. तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया. वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली. अगले क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज कॉल्ड एज. जो असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट है, जैसे किंगडम, फाइलम टू द स्पीशीज, ये आपका, या फिर स्पीशीज से लेकर किंगडम तक जो ये कैटेगरीज हैं, इनको कहते क्या है, सिंपल सा, इनको कहते हैं हम हायरार्की. इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हायरार्की. तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ का सी. ओके, अगले क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं हम लोग, और हमारा यहाँ पर कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ रहा है. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. दो स्टेटमेंट है करेक्ट स्टेटमेंट, ही दो स्टेटमेंट दिए. पहले स्टेटमेंट के में कह रहा है कि माइक्रोपाइल इज अ स्कार. नहीं, माइक्रोपाइल स्कार थोड़ा ना होता है, स्कार तो हाइलम है. तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया. दूसरा स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं. व्हाट इज नेक्स्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है अपोजिट फाइलोटैक्सी इज फाउंड इन कैलोट्रोपिस. बिल्कुल सही बात है, ये एग्जाम्पल है. वर्ल्ड फाइलोटैक्सी इज फाउंड इन एल्स्टोनिया. तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट. तो हम लोग कह देंगे बोथ नहीं, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, उल्टा है. तो हम कहाँ जाएंगे, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट
स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ये हमारा आंसर हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन कोनिफरस फॉरेस्ट। कोनिफरस फॉरेस्ट में जो भी प्लांट होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। तो हमारे पास सी और डी ऑप्शन मौजूद है, मगर क्या होता है वो अपनी लीव्स को कैसा बना लेते हैं, निडल लाइक। तो आई विल गो विद द ऑप्शन डी, इसको याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल्ड PQRS। PQRS जो पार्ट है और राइट ऑप्शन सेलेक्ट करें। ठीक है, PQRS मुझे एंथर का है दिख रहा है, ये एंथर का पार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, एंथर को कट करके दिखा रहे हैं ये। P हमारा होता है एपिडर्मिस। ठीक है, Q हमारा हो गया एंडोथीसियम, R हमारा हो गया मिडिल लेयर, और S इन्होंने सेल पे पॉइंट करा है तो हो गया माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इस हिसाब से हम देखें P हमारा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस 2 जगह है तो ये ठीक है। Q हमारा एंडोथीसियम, एंडोथीसियम 2 जगह है, ठीक है। R हमारा ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो गया B। हम लोग जाएंगे ऑप्शन B पे, करेक्ट आंसर इज B। ओके, अब हम पहुंच गए हैं 8th क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन के टाइम पर कार्बन एटम्स ऑफ PGA आर ड्राइव फ्रॉम। कह रहे हैं कि भाई कार्बन जो एटम जो PGA में लगे वो कहाँ से आए, डार्क रिएक्शन में। आपको पता है पहला स्टेप क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन होगा, ReBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा, फिर आपको जाके PGA मिलेगा। सिंपल सी बात है, सी आंसर हो गया, सिंपल। ठीक है, 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि पोटैटो में ब्रिंजल, लायन, लेपर्ड एंड टाइगर। अच्छा, 5 इन्होंने नाम दिए हैं। इन पोटैटो ब्रिंजल, लायन, लेपर्ड एंड टाइगर हाउ मेनी स्पीशीज एंड जेनरा आर देयर। इनमें से कितनी स्पीशीज हैं और जेनरा। देखो भाई सिंपल सी बात है कि पांचों की पांचों स्पीशीज हैं, तो हम 5 तो लिख दें। पोटैटो की स्पीशीज है ब्रिंजल, लायन, लेपर्ड, टाइगर। जेनरा कितने हैं, जेनरा है बेटा पोटैटो ब्रिंजल तो एक ही जेनरा में आते हैं जिसको हम कहते हैं सोलेनम। ठीक है, लायन, लेपर्ड, टाइगर आते हैं एक ही जेनरा में जिसको हम कहते हैं पैंथेरा। तो हमारे पास इसका आंसर हो गया 5 और 2। देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन जा रहा है, डी ऑप्शन जा रहा है। तो हमारा 9th का आंसर हो जाएगा बेटा डी। ठीक है, 9th का हमारा आंसर हो गया डी। ओके, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये जो जीन डिसऑर्डर है फिनाइल कीटोन यूरिया इज एन एग्जाम्पल फॉर, ये किसका एग्जाम्पल है। जीन डिसऑर्डर, ये याद करने का है। जीन डिसऑर्डर फिनाइल कीटोन यूरिया इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिज्म, इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी। ठीक है, प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। ठीक है, 11th क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अ जीन प्रोड्यूसिंग मल्टीपल इफेक्ट, एक जीन आपका मल्टीपल इफेक्ट दिखा रहा है, उसको क्या कहोगे। सिंपल लाइन याद कर लो, जीन जो प्रोड्यूस करते हैं मल्टीपल इफेक्ट वो आपके होते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। इसका एग्जाम्पल भी याद करना है, NCERT में दे रखा है आपका स्टार सिंथेसिस इन पी प्लांट, जहाँ साइज ऑफ ग्रेन एंड सिंथेसिस दोनों की बात करी गई है। ठीक है, इसके अलावा सिकल्स एंड एनीमिया है, और पहले हमने इससे पहले जो आंसर पढ़ा था दैट इज फिनाइल कीटोन यूरिया इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच जोन इज नॉट फाउंड इन पॉन्ड, इनमें से कौन सा जोन आपको पॉन्ड में नहीं मिलता। एक्सप्लेन मैं अगले लेक्चर में कर लूँगा, मैं आपको आंसर बता। यूफोटिक मिलेगा, डिस्फोटिक मिलेगा, पर आपको जो नहीं मिलेगा वो मिलेगा एफोटिक। ठीक है, एफोटिक जोन इज नॉट फाउंड इन पॉन्ड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से क्वेश्चन लग रहा है भाई। ठीक है, यहाँ पर ही पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की शेप आइडेंटिफाई करना है, बहुत आसान है। ये आपका तो ये स्फेरिकल हो गया। ठीक है, इसको कोकस भी बोलते हैं, स्फेरिकल कोकस। ये रॉड शेप हो गया सेकंड, ये स्पाइरल है, और ये आपका कॉमा शेप है। इजी क्वेश्चन देखो आसान भी आ जाते हैं, मगर ये क्या है रिवीजन करते रहना चाहिए सवाल का। तो जब इसको देख लेते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए कोकाई। तो मगर करेक्ट आंसर क्या होगा, स्फेरिकल कोकस। तो मैं तो जाऊंगा बी, तो हमारा हो गया बी बेसिलाई है। ठीक है, सी आपका स्पाइरल। ठीक है, आई विल गो विद द आंसर बी। ठीक है, बी आंसर करेक्ट है। अब ये पूछ रहा है हमसे अगले सवाल में कि विच इन द गिवन फिगर ऑफ द फ्लोएम टिश्यू आइडेंटिफाई द मार्क पार्ट ए बी सी, तीनों को आइडेंटिफाई कर लो। और विच हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब, और इनमें से बताओ कौन सा हेल्प करता है मेंटेनिंग द ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब। देखो भाई सीव ट्यूब्स के पास खुद के तो सेल होते नहीं, खुद की न्यूक्लियस तो होता नहीं है। ठीक है,
होगा क्या, वो कंपेनियन सेल की मदद कर लेगा। तो अब देख लेते हैं कंपेनियन सेल कहाँ पर है। ए आपका तो कंपेनियन सेल नहीं है, इसके बराबर में एक सेल लगा हुआ है जिसमें कि आप देखो प्लाज्मोडेस्माटा से उसके कनेक्शन बने हुए हैं। तो सी विल बी द आंसर, सी विल बी द कंपेनियन सेल दैट विल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब। ऑलराइट, बाहर वाले सेल तो आपके पैरेन्काइमा सेल हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 15 सेज, 15 कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैच करो फॉलोइंग को और चूज करो करेक्ट ऑप्शन को। ओके ठीक है भाई, मैच करा देते हैं। तो पहला जो हमारे पास है एलुरोन लेयर, ठीक, हमारे पास एलुरोन लेयर, ठीक है। दूसरा है हमारा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट और जो भी है, और तीसरा है हमारे पास ओव्यूल, और चौथा है एंडोस्पर्म, ठीक है। तो हमें मालूम है कि एलुरोन लेयर इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिशन फ्रूट, तो आई विल गो विद द क्यू। पार्थिनोकार्पिक विल प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल इज सीड एंड एंडोस्पर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो ए मैंने मैच कर दिया क्यू से, तो मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं बी और डी। बी मैंने मैच कर दिया पी से, तो मेरे पास ऑप्शन आ गया बी। तो आई विल गो विद द 15 बी। ओके, अगला सवाल है हमारा कि पॉलिनेशन इन ओफाइरस मेडिटेरेनियन ऑर्किड। देखो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें इसको याद रखना है बच्चों की। जो ओफाइरस में क्या होता है, ओफाइरस और ऑर्किड का क्या होता है, उसमें सूडो कॉपुलेशन होता है बाय द बी, है ना। सो इसको याद रखें, आंसर हो जाएगा, आंसर होगा क्लिप नहीं, डोर नहीं, ये आ गया आपका तीसरा आंसर, सी आंसर हो जाएगा, इंसेक्ट थ्रू सूडो कॉपुलेशन मैकेनिज्म, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पॉलिनेशन इन ओफाइरस इज बाय इंसेक्ट थ्रू द सूडो कॉपुलेशन मैकेनिज्म, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा बैक्टीरिया, विच बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मीथेन इन बायोगैस फर्मेंटर। मीथेन प्रोड्यूस करते हैं मिथेनोजेंस। क्या मिथेनोजेंस यहाँ पे दे रखा है, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया दे रखा है। तो आर्की बैक्टीरिया की तो 3 टाइप है, मिथेनोजेंस, हैलोफाइल्स, हर्मासिडोफाइल्स। सो वी विल गो द आंसर आर्की बैक्टीरिया। अगले क्वेश्चन में आते हैं 18 पे हम लोग देखते हैं कि 18 का क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। 18 हमसे पूछ रहा है कि रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 0 से लेकर 50% तक रहती है। तो ये तो कह रहा है ऑलवेज, ऑलवेज तो कभी हो नहीं सकता, और ऑलवेज दिस ये भी नहीं हो सकता, तो ये हमारा सही है ना। ओह सॉरी, मैंने कट कर दिया, ये हमारा करेक्ट आंसर है, दिस सी विल बी द राइट, है ना। या तो 50% होगी या फिर उससे कम होगा। सो दिस विल बी आवर राइट आंसर एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रोवाइडेड बिलो। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने होंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बॉन्ड कितने होंगे। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इट इज बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है भाई, पहला बॉन्ड ये हो गया, 2 न्यूक्लियो, दूसरा बॉन्ड ये हो गया, तीसरा बॉन्ड यहाँ हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 3 हो गए। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड 4 हैं, तो उसमें न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस आपका शुगर से जुड़ा होता है बाय द एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जितने न्यूक्लियोटाइड उतने ही आपके एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आंसर हो जाएगा 3 और 4। ऑप्शन हमारा जा रहा है ऑप्शन डी। हमारे पास क्वेश्चन है चूज द रिड्यूस कोएंजाइम ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन विच आर टर्मिनली ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस। माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस में देखो एनर्जी हमें मिलती है NADH2 से FADH2 से। सिंपल सी बात है, याद देखो एक NADH2 6 ATP मिलेंगे, 3 ATP मिलेंगे, और एक FADH2 से 2 ATP मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाना चाहिए, चूज कर दो भाई, NADH2 B, NADPH2 C। तो बोथ A एंड C विल बी आवर आंसर। यही आपके क्या होते हैं, इनसे ही एनर्जी ली जाती है, तभी तो जाके बहुत सारे ATP मिलते हैं। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज इफ द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट एक्सीड 680। ठीक है, दिस वाज शोन बाय विच साइंटिस्ट एंड व्हाट इज द रीजन।
देखो होता क्या है, ये जो एक्सपेरिमेंट करा था ये इमर्शन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ये करा ही इमर्शन ने था और अर्नोल्ड ने करा था, ठीक है। और इसमें क्या दिखता है, इसमें दिखता है रेड ड्रॉप, है ना। रेड लाइट के ऊपर जाएगा तो फोटोसिंथेसिस आपका ड्रॉप ले लेता है, ठीक है। तो ये आपका इमर्शन इफेक्ट भी कहलाता है, इसको कराता है इमर्शन और अर्नोल्ड ने। ऑलराइट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, 21 में हमें फंगस दे रखे हैं बहुत सारे और ये कह रहा है कि मैच कर दो। ठीक है भाई, फाइकोमाइसिटीज ये एल्गल फंगाई है, एस्कोमाइसिटीज ये सैक फंगाई है, बेसिडोमाइसिटीज ये क्लब फंगाई है, ठीक है। और आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज ये आपका फंगा इम्परफेक्ट ही है। तो ए आपका हो गया सेकंड के साथ, बी हो गया फर्स्ट के साथ, तो मेरा ऑप्शन हो गया ए। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फादर ऑफ चाइल्ड इज अ कलर ब्लाइंड एंड मदर इज अ कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस। ओके, दोनों ही आपके मतलब कि डिजीज़ पहुंचाने के सक्षम है। ठीक है, देख लेते हैं भाई। फादर ऑफ अ चाइल्ड इज अ कलर ब्लाइंड, तो ये तो हो गया फादर का जीनोटाइप। मदर इज अ कैरियर, यानी कि ये हो गया मदर का भाई। ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ये भी आप समझे। प्रोबेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड बीइंग कलर ब्लाइंड, फटाफट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, एक्स वाई स्मॉल सी, एक्स एक्स कैपिटल सी स्मॉल सी, ये हो गया कैपिटल सी स्मॉल सी, और ये हो गया कैपिटल सी वाई, यहाँ पर हो गया कैपिटल स्मॉल सी एंड स्मॉल सी, यहाँ हो गया स्मॉल सी एंड वाई। कितना हो गया, 4 बच्चों में से 2 बच्चे आए, तो हमारा आंसर कितना हो गया 50%, है ना। 23 का आंसर हो जाएगा हमारा 50%। ओके, ये हमारा प्लांट किंगडम से सवाल है और ये रहा आपका टेरिडोफाइट। ये कह रहा है आइडेंटिफाई करें ए बी और सी इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है भाई, ए बी और सी हमें फॉलोइंग फिगर में, देखो भाई क्या हुआ कि यहाँ पर लीव्स जो है ना ए वाले पार्ट में ये कंबाइन हो गई। कौन बनाया, कौन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोबिलस। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, ए और बी, जिसमें स्ट्रोबिलस दे रखा है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है दूसरा हमारे पास ये है बी पे आप देख रहे हो लीव्स आ रही हैं। तो लीव्स जो आ रही हैं वो आपकी कहाँ से आती हैं, नोड से आती हैं। तो बी दोनों में ही नोड दे रखा है, तो सी तो मैंने बता ही दिया कि ये लीव्स हैं। ठीक है, दीज आर ऑल लीव्स विच कंबाइन टू फॉर्म कोन और स्टोबुलाई, तो और आंसर विल बी लीव्स, है ना। सो ए आंसर हो जाएगा हमारा कि स्टोबुलस है ए, और बी हमारा नोड है, सी लीव्स है। वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, कैटालिटिक कन्वर्टर इज नॉट सुटेबल फॉर विच काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट। कैटालिटिक कन्वर्टर आपका बेसिकली स्मॉल पार्टिकुलेट मैटर जो होगा वो कैटालिटिक कन्वर्टर से नहीं जाएगा, उसको लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो स्मॉल पार्टिकुलर मैटर आपका आंसर होगा। CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ये आपके तीनों चीज़ें इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम वगैरह के प्रेजेंस में आपका ये ख़त्म हो जाती हैं ये, मगर स्मॉल पार्टिकुलर मैटर कैन बी बेस्ट रिमूव बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। कौन सा इनमें से डीपेस्ट एल्गी है, इनमें से कौन सा आपका डीपेस्ट एल्गी है। डीपेस्ट एल्गी कौन सा भाई, जो कि नीचे पाया जाएगा डेप्थ में। आप NCERT में लिखा हुआ है, इसमें क्या देखना, ग्रीन ब्राउन रेड, रेड होगा, रेड आपका डेप्थ में पाया जाता है, तो आपका आंसर हो गया 26 का सी। चलिए अगला 27 हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP इन फोटोफॉस्फोरिलेशन द प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट की बात हो गई। ठीक है, फोटोफॉस्फोरिलेशन कह रहा है कि ATP का फॉर्मेशन होना है तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा कहाँ, ल्यूमन में, थाइलोकॉइड के ल्यूमन में, यहाँ पर ही एक्युमुलेट होंगे आपके H आयन। तो आंसर हमारा हो जाएगा 27 का सी, ल्यूमन ऑफ द थाइलोकॉइड। 28 क्वेश्चन को देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम। देखो भैया, 4 आपके फंक्शनल यूनिट होते हैं, 3 यहाँ दे रखे हैं। उनमें से प्रोडक्टिविटी होता है, एनर्जी फ्लो होता है, डिकम्पोजिशन होता है, मगर आपका जो नहीं होता वो है आपका स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है ये, और यहाँ हमसे पूछ रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट
करेक्ट मैच, चलिए करेक्ट मैच करा देते हैं। एक्सॉन क्या है, कोडिंग सीक्वेंस को मैच कर दिया एक्सॉन को। कैपिंग कहाँ पर होगी, कैपिंग, अच्छा कैपिंग किससे होगी, तो ये आंसर हो जाएगा मिथाइल गुआइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। टेलिंग किससे होगी, ये तो ट्रांसलेशन का सॉरी ट्रांसक्रिप्शन का हो गया, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन का, तो ये होगा एडिनलेट। जैसे प्रोमोटर कहाँ पाए जाते हैं, प्रोमोटर क्या काम क्या होता है, प्रोमोटर काम होता है साइट फॉर बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। चलो इसको मैच कराते हैं। ए आपका सेकंड से मैच हो रहा है, बी आपका फोर्थ से मैच हो रहा है, सी आपका फिफ्थ से मैच हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो गया ए, करेक्ट आंसर ये। ठीक है 29 हो गया। 30 पे देते हैं, प्रोटीन रिच पल्स हैव आरक्यू रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आपका कितना होगा, अभी याद कर लो। प्रोटीन का लेस देन 1 होता है ना, 0.9 होता है ज़्यादातर, तो लेस देन 1 में आया। 13 का आंसर हो गया सी। ओके मूविंग टू नेक्स्ट, जो द फॉलोइंग वुड अपीयर एज अ पाइनर ऑर्गेनिज्म ऑन बेयर रॉक। भाई पाइनर ऑर्गेनिज्म कौन होगा, पाइनर ऑर्गेनिज्म होगा आपका लाइकन्स, है ना। लाइकन्स ही क्या करते हैं, सॉइल में पाइनर ऑर्गेनिज्म का ही रोल निभाते हैं। तो 31 का आंसर हो गया बेटा डी। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, द अबव ग्राफ रिप्रेजेंट द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशन ऑफ डिफरेंट एरिया ए बी सी एंड डी विच शो द ग्रेटेस्ट स्पीशीज रिचनेस। इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट स्पीशीज रिचनेस शो करता है, क्या वो ए है, बी है, सी है या डी है। देखिए जैसे जैसे आपका स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी जेड भी बढ़ जाएगा और ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा। तो हमसे पूछा है इन्होंने कौन सा ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट पूछा है, तो इसका मतलब आंसर हो गया सिर्फ, और ये सबसे स्टीपर कौन सा दिख रहा है आपको, ए दिख रहा है, तो ए को हम कहेंगे ओनली ए, दिस विल बी द आंसर। ऑलराइट अगला 33 देखते हैं, विच कॉज फ्रूट्स लाइक एप्पल टू एलोंगेट एंड इम्प्रूव। ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है। कोई भी चीज़ एलोंगेट करना हो क्या डाल दो, हार्मोन डाल दो, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है, एलोंगेट कर देगा और एप्पल का तो शेप इम्प्रूव हो ही जाएगा। 34 का देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्विकली। रिकॉग्नाइज द एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैच। ठीक है रिकॉग्नाइज करो और फाइंड आउट करो करेक्ट मैच को। ठीक है तो आदित्य एक पॉइंट तो बहुत क्लियर है, ये आपका जो क्वेश्चन है ये, अच्छा गैसेस दे रखी है नीचे। ठीक है तो ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ओके ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, सबसे ज़्यादा जो पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं CO2, देन उसके बाद CH4, देन आपका CFC और देन आपका N2O। तो इसका हम देख लेते हैं, तो मैं D कर दे रहा हूँ इसको, C कर दे रहा हूँ इसको, B कर दे रहा हूँ इसको, A कर दे रहा हूँ इसको। तो D तो कॉमन ही दिख रहा है मुझे, और C आपका ऑप्शन B में है और ऑप्शन A में है। ठीक है और CFC आपका, ठीक है तो मेरा ऑप्शन हो गया D। तो करेक्ट आंसर विल बी D। इसकी परसेंटेज NCERT में दी है, एक बार देख लीजिएगा। 35 क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओजोन इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ओजोन के लिए सच है। ओजोन इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, करेक्ट है भाई। ओजोन इज हाईली रिएक्टिव, करेक्ट है। ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी, ठीक है भाई। आंसर हो गया 35 का D, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है फाइंड आउट द करेक्ट मैच, इनमें से करेक्ट मैच फाइंड आउट करना है। फैमिली दी है, फ्लावर दिया, इन्फ्लुएंस दिया। अच्छा ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है फाइंड आउट द करेक्ट मैच, इनमें से करेक्ट मैच हमें फाइंड करना है। ठीक है तो फेबिएसी है, सोलनेसी है, लिलिएसी है। ओके करेक्ट आंसर है इसका फर्स्ट एंड थर्ड। Fabaceae is zygomorphic and influence racemose, and Liliaceae actinomorphic and influences cymose. So I will go with the question option D.
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। कह रहा है कट ऑफ द सेल ऑन बोथ साइड, द आउटर सेल डिफरेंशिएटेड इनटू बी वाइल द इनर सेल डिफरेंशिएटेड इनटू सी। आउटर सेल कौन कट करता है? देखिए ये कॉर कैम्बियम की बात हो रही है, ठीक है, कॉर कैम्बियम की बात हो रही है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें देखें तो कौन करेगा कट? फेलोजन करेगा। फेलोजन क्या करता है? कट करता है आउटर सेल को। आउटर सेल आपके कहलाते हैं फेलम, ठीक है, और इनर सेल कहलाते हैं आपका फेलोडर्म। तो वी विल गो विद द आंसर सी, फेलोजन। ए इज, ठीक है, फेलम एंड फेलोडर्म। अगला क्वेश्चन है इन टेरिडोफाइट स्पोर जर्मिनेट इनटू। टेरिडोफाइट में स्पोर जो जर्मिनेट गैमेटोफाइट में बनेगा, स्पोर उसको जर्मिनेट करेगा गैमेटोफाइट में, और गैमेटोफाइट इसका कहलाता है प्रोथैलस। इसका गैमेटोफाइट हम लोग बोलते हैं प्रोथैलस, और प्रोटोनेमा आपका उसका ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, प्रोथैलस कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इन वेरिएशन चैप्टर से, सेक्स लिंक ट्रेट्स आर एक्सप्रेस ऑन मेल्स, गलत बात है भाई। आर कोडेड बाय द जीन्स प्रेजेंट ऑन एलोसोम, सही बात है। आर रेगुलेटेड बाय ऑटोज, गलत बात है। और ऑलवेज, ठीक है, गलत बात है। तो वी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? फ्रूट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज, सिंपल सी बात है भाई, फर्टिलाइजेशन तो होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन एब्सेंट, रॉन्ग। पॉलिनेशन इज एब्सेंट, रॉन्ग। सीड आर नॉट फॉर्म, ये गलत है। ओवरी इज एब्सेंट, ये ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पहला स्टेटमेंट दिया है इन्होंने कि ये जो फॉर्मूला है n ब्रैकेट n+1 कैन बी यूज टू फाइंड अ टोटल पॉसिबल जीनोटाइप्स, नहीं, इससे टोटल पॉसिबल जीनोटाइप्स नहीं निकलेगा। 2n+1 फॉर्मूला कैन बी यूज टू फाइंड अ, नहीं, ये भी नहीं है फॉर्मूला। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट इंक्रीजेज विद इंक्रीज नंबर ऑफ जीन, ये बिल्कुल सही बात है। जितने जीन बनेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, जितने जीन बढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा इंटरमीडिएट निकल के आएंगे। फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डोमिनेंट एलील, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम एक्सप्रेशन ऑफ करेक्टर मस्ट बी, क्योंकि वो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, तो इसमें आप मैक्सिमम एक्सप्रेशन से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ पाएगा। सो इसका आंसर आपके समझ में आ गया, वो 41 का होगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग विच स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज ऑकर। देखो कार्बोक्सिलेशन है, रीजनरेशन है, और सॉरी कार्बोक्सिलेशन है, रिडक्शन है और रीजनरेशन है। मगर इस नीचे जब जाते हैं तो क्या होता है? ग्लूकोज बनता है, ठीक है। कैसे बनता है? जैसे कि ग्लूकोज टूटा था, यानी कि ग्लूकोज का टूटना। कार्बोक्सिलेशन स्टेप नहीं होगा, रीजनरेशन स्टेप नहीं होगा, तो ऑल ऑफ दी अबव भी नहीं होगा। हमारे पास बचता क्या है? ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल स्टेप। जैसे ग्लूकोज टूटा उसका रिवर्स चलते जाएंगे, वैसे ही आपका बनता जाएगा। ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल स्टेप मीन्स कि ग्लूकोज के टूटने का रिवर्सल स्टेप करते जाओ और ग्लूकोज बनाते जाओ। तो ये आंसर आपका बी इज विल बी द करेक्ट आंसर। Okay, if the frequency of dominant phenotype in a stable population is 75%, the frequency of recessive allele in that population will be, ठीक है। तो ये हार्डी वैन का क्वेश्चन है। पी स्क्वायर आपको कह रहा है, ठीक है, 75 का मैं लिख सकता हूँ कि ये इसकी वैल्यू हो गई 0.75, ठीक है, और क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई मेरी 0.25, तो क्यू की वैल्यू हो गई मेरी √0.5। अगर मैं इसको परसेंटेज में बदलूँगा तो वैल्यू हो जाएगी 50%, तो आंसर विल बी 50%। ओके, मैंने बहुत तेज़ी कर दिया इस क्वेश्चन को, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नहीं, ओके, ठीक है। मैच द कॉलम करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। सिलिकॉन कह रहा है, सिलिकॉन क्या है, मॉलिब्डेनम क्या है, मिनरल न्यूट्रिशन का चैप्टर ये क्वेश्चन है। मॉलिब्डेनम, आयरन, बोरोन, ठीक है। सिलिकॉन जो है बेसिकली इसको मैं अभी मान ले रहा हूँ कि इट इज़ अ बेनिफिशियल एलिमेंट, ठीक है। मॉलिब्डेनम यू ऑल नो दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। आयरन सबसे ज़्यादा रिक्वायर होता है फॉर द आउट ऑफ ऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा।
एंड बोरोन इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक ऑफ कैल्शियम आयन, सो वी कैन गो विद द ए का सेकंड, दो जगह है मेरे पास, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, ठीक है, पहला ही ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है। कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट इन रेस्पिरेशन रिक्वायर, कौन से एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी आपका, ठीक है, पहले बनता है ग्लूकोज, ग्लूकोज से फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तो बनता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। यहाँ पर जो एंजाइम लगता है वो आपका है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, करेक्ट आंसर विल बी सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द क्रैप्स साइकिल। क्रैप्स साइकिल आपका रेस्पिरेशन में होता है, खास करके एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है, और ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो पहला ऑप्शन तो गलत ही हो गया, ऑकर इन साइटोप्लाज्म लिखा हुआ है, ठीक है। फेवर्ड बाय कोएंजाइम नहीं, कोई फेवर्ड नहीं होता ये बाय द कोएंजाइम NADP+। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कंटेन 4, 5 एंड 6 कार्बन आइटम, बिल्कुल 4, 5, 6 तीनों कार्बन आइटम, तीनों तरीके के कार्बन आइटम मिल जाते हैं हमें, जैसे कि आपका 6 कार्बन आइटम तो सिट्रिक एसिड हो गया, देन आपका अगर 5 कार्बन का अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड हो गया, देन 4 कार्बन का सक्सेनिक हो गया, सक्सेनिक कोएंजाइम हो गया, मैलेट हो गया, फ्यूमेरेट्स हो गया, तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बाद में बनता है, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल नहीं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। कह रहा है कि सेलेक्ट द राइट स्टेटमेंट फॉर द एपोमिक्सिस प्रोसेस, एपोमिक्सिस प्रोसेस के लिए करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करें। इट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं, गलत बात है। दूसरा है इट रिप्रेजेंट मिमिक प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इज ठीक है, करेक्ट बात है। एपोमिक्सिस क्या है, मिमिक्री ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा लगता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है पर वो होता नहीं है, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी पढ़ते ही नहीं, जल्दी खत्म करते हैं, ओके। तो मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट सेकंड, ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन कैसे करती हैं तो उसका है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ आप करें, ठीक है। सी एनिमन और क्लॉन फिश का आपका पैरासिटिज्म नहीं करेगी, अमंसलिज्म नहीं करेगी, कर सकती है कमंसलिज्म, कमंसलिज्म तो सब में ही दिया है, ए का थर्ड। ऑफरिस एंड अभी पढ़ा था हमने, ये तो स्यूडो कॉपुलेशन करता है, स्यूडो कॉपुलेशन में तो आपका क्या हो गया, म्यूचुअलिज्म, दोनों का फायदा है, तो आई विल गो विद द 4, तो अभी ये भी 3 में दिया है, तो हमारा ये तो ऑप्शन हट गया। और ह्यूमन लिवर फ्लूक, ह्यूमन ये क्या करेगा, परेशान करेगा लिवर फ्लूक ह्यूमन को, तो पैरासिटिज्म हो गया, तो सी का 1, चलो जल्दी से लगाते हैं सी आंसर, ठीक है। मोनार्क बटरफ्लाई आपका क्या करेगी, ये प्रेडेशन से बचाती है, ठीक है, ये जहरीली हो जाती है, टॉक्सिक रहती है, टेस्टलेस होती है, बहुत ही बुरी। पार्थेनियम एंड अदर प्लांट, अमेंसलिज्म, ओके। कह रहा है फूड वेब और 3D वेब ऑफ इंटरेक्शन इन विच सेवरल फूड चेन आर इंटरलिंक, इट हेल्प्स टू प्रोवाइड, 3D वेब है, ठीक है, इंटर रिलेशन है, सही है, बात बिल्कुल सही है। क्या वजह है, क्या प्रोवाइड करता है, अल्टरनेट पाथवे ऑफ फ्लो एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। मोर वैरायटी इन क्वालिटी फूड, ठीक है भाई। स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, ये भी ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा ऑल ऑफ दीज, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, विच पेयर इज करेक्टली मैच, ठीक है, और यहाँ पर मुझे लग रहा है हाँ ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का जो है सैक्रेड ग्रुप्स, खांसी है, जैंटियम हिल्सम मेगाला, पहला ही करेक्ट है, ठीक है। सीड बैंक आपका XC2 कंजर्वेशन है, और XC2 कंजर्वेशन और तीसरा ऑप्शन है हमारा XC2 कंजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ये इंसिडिव कंजर्वेशन है। एक्सोटिक सीज छोड़ दीजिए आप इसको, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, करेक्ट आंसर है 50, ओके। सो आई होप यू लाइक इट, ओके, और उम्मीद करता हूँ इसमें से क्वेश्चंस आएंगे और आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच।